भगवान शिव के पसीने के बूंदों से देवियां क्यों प्रकट हुई। जय स्वामी तो मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन ब्रह्म पुराण में मिलता है। इस कथा को मातृ तीर्थ के नाम से जाना जाता है। एक समय की बात है जब समुद्र मंथन हो चुका था और अमृत देवताओं को मिल चुका था। देवासुर संग्राम की समाप्ति भी हो चुकी थी, लेकिन असुरों का आतंक तो समाप्त ही नहीं हो रहा था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या के कारण सभी असुरों को पुनः जीवित कर लिया करते थे। इससे देवतागण अति परेशान होने लगे। भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में थे तो देवगण पहले ब्रह्मा जी के पास गए। फिर ब्रह्मदेव ने सभी देवों को भगवान शिव के पास चलने के लिए कहा और फिर सभी भगवान शिव जी के पास पहुँचे। सभी देवगण हाथ जोड़कर खड़े थे। तभी ब्रह्मदेव ने अपनी स्तुति आरंभ की। कहा, हे परमेश्वर, हे ब्रह्मांड के ईश्वर, हे देवों के देव, हे नाथ, हे दयानिधे, हे कालकूट के विष को धारण करने वाले, हे परमपिता परमेश्वर, हे सबसे शक्तिशाली परमेश्वर, आपकी जय हो। भोलेनाथ, हे भगवान भोलेनाथ, हम सब पर आप कृपा कीजिए। तब भगवान भोलेनाथ ने अपने ध्यान से बाहर आकर अपनी आंखें खोली। देवगणों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे ब्रह्मदेव व सभी देवगणों, मैं आपके स्तुतिगण से अति प्रसन्न हूँ। कहो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो देवों ने कहा, हे भोलेनाथ, हमें तो वरदान नहीं अपितु आपके सहायता की आवश्यकता है। तो भगवान भोलेनाथ ने पूछा, किस प्रकार की सहायता। तब देवों ने कहा कि देवासुर संग्राम समाप्त होने के बाद भी असुरगण आतंक मचाए हुए हैं और दैत्य गुरु शुक्राचार्य पुनः उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते हैं। तब शिवजी तत्पर हो गए युद्ध में स्वयं जाने के लिए। जिसे शिव ने मारा हो उसे तो संजीवनी विद्या भी जीवित नहीं कर सकती है, ऐसा ब्रह्मदेव ने कहा और शिवजी व देवगण युद्ध के लिए चले गए। भगवान भोलेनाथ असुरों का संहार करने लगे कि तभी भगवान भोलेनाथ के शरीर से पसीने की बूंदें गिरने लगीं और उन पसीने के बूंदों से शिव जी के जैसी दिखने वाली सभी देवियां प्रकट हो गईं और शिव जी से युद्ध करने की आज्ञा मांगी। भगवान भोलेनाथ ने आज्ञा दे दी। फिर बरसों बरस युद्ध होता रहा। बहुत समय के पश्चात युद्ध समाप्त हुआ और शिव जी पुनः अपने कैलाश को लौट गए और उन सभी देवियों ने गौतमी गंगा नदी के निकट यानी गोदावरी तट के पास ही अपना आसन लगा लिया। इन देवियों में मातृत्व की भावना होने के कारण इस गोदावरी तट को मातृ तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जाने से देवताओं को भी मातृत्व का सुख प्राप्त होता है। मनुष्य, देव, दानव, मानव सभी इससे तृप्त हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ की जय।